जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुहूर्त को लेकर के सारी बातें कि उस दिन का मुहूर्त कैसा है, उस दिन मुहूर्त कैसे निकाला गया, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्यों निकाला गया और आखिरकार शंकराचार्यों को, जो भी हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनको इस डेट से आपत्ति क्यों है, इसके बारे में सारी सटीक जानकारी जो आपको किसी भी टीवी चैनल पर भी नहीं मिलेगी। आप किसी भी डिबेट में ये सारी बात नहीं जान पाएंगे जितना डिटेल से अभी मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनकी जो कुंडली वाल्मीकि रामायण में दी हुई है उसमें बतलाया गया है कि जिस समय सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र ये सभी ग्रह अपने उच्च अवस्था में थे, परम उच्च थे, और बृहस्पति चंद्रमा के साथ थे लग्नस्थ, मंगल सप्तम भाव में उच्च के थे, शनि चतुर्थ भाव में उच्च के थे और शुक्र नवम भाव में उच्च के थे, उस समय में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये वाल्मीकि रामायण की बात है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम भगवान की कुंडली भी दी हुई है। अब ये बात आती है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो होगा और श्री रामचंद्र की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मूर्ति के अंदर, वो एक वैदिक विधि है। तो उसके लिए एक मुहूर्त निकाला जाता है, तिथि देखी जाती है। तो उसके हिसाब से 22 तारीख को मित्रों नारायण द्वादशी है और पौष मास के द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है और उस दिन काफ़ी वो शुभ होता है, भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। तो उसके हिसाब से नारायण द्वादशी तिथि काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसमें सोमवार है, द्वादशी है और मृगशिरा है, यानी कि दिन, तिथि और नक्षत्र के हिसाब से ही मुहूर्त निकाला जाता है पंचांग में। अगर किसी भी चीज़ का जो मुहूर्त होता है तो मुहूर्त निकालने के लिए, हर चीज़ का मुहूर्त निकाला जाता है, तो मुहूर्त निकालने के लिए दिन, तिथि और नक्षत्र का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो कॉम्बिनेशन मिलता है तो उस दिन वो मुहूर्त होता है। तो 22 जनवरी को सोमवार है, द्वादशी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। और देवता प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त होता है वो 22 तारीख को है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन लगभग दिन के बिल्कुल मध्य में अभिजीत मुहूर्त होता है। नक्षत्र तो खैर कभी कभी आता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त दिन के समय में लगभग 12 बजे के आसपास में आता है, जो उस समय में जो बतलाया गया है कि कुछ ही देर का है, वो स्पेशल मुहूर्त, वो मुहूर्त निकाला गया है जिस समय में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि किसी भी शुभ काम के लिए जो हमारे देव गुरु जो बृहस्पति हैं और शुक्र हैं, इन दोनों का उदय होना और मार्गी होना देखा जाता है। तो 22 जनवरी 2024 को बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हैं, यानी कि वो उदय हैं, अस्त नहीं है, मार्गी भी हैं। सूर्य उत्तरायण में है, मकर राशि में है, चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ राशि में है। यानी कि ये सारा मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स हैं 22 तारीख को क्या क्या पोजीशन बना हुआ है, किस तरीके से उस दिन शुभ दिन है और अभिजीत मुहूर्त बिल्कुल बीच दोपहर में है, तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। देवता प्रतिष्ठा मुहूर्त बना हुआ है। नारायण द्वादशी है, उस दिन भगवान विष्णु की पूष महीने में विशेष पूजा आराधना की जाती है, यज्ञ किया जाता है, तो उस दिन नारायण द्वादशी है। तो काफ़ी अच्छा मुहूर्त हो गया और विद्वानों ने ही निकाला है, सारी बात ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिरकार शंकराचार्य जो भी हैं, चारों शंकराचार्यों को इन पे किस बात पे आपत्ति है कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये मुहूर्त ठीक नहीं है, या फिर ये दिन सही नहीं है, या फिर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शंकराचार्य लोग कह रहे हैं। तो उनका पक्ष क्या है, वो आखिरकार क्या कहना चाहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। सबसे पहली बात, शंकराचार्य लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो महीना है वो पूष का है, यानी कि पौष मास का है और पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है।
आप पंचांग में पीछे देख भी सकते हैं कि पौष का शुक्ल पक्ष का है 22 तारीख और द्वादशी सोमवार है, मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन वो पौष मास है और पौष मास में कहा जाता है कि शुभ कार्य वर्जित हैं। अब दो तरह से होता है। अब एक तरफ से यहाँ सूर्य जब मकर राशि में आ गए तो वहां पे कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में आ जाने से जो पौष मास का जो होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जो महीना होता है वो दो प्रकार से चलता है, एक सूर्य से एक चंद्रमा से। तो सूर्य से जब सूर्य मकर राशि में आ गए तो पौष का महीना समाप्त हो गया। लेकिन चंद्रमा से अगर हम देखें तो जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक पौष महीना है। तो चंद्रमा के हिसाब से अभी पौष महीना है और 25 तारीख को जब पूर्णिमा होगी तब जाकर के ये सारा चीज मतलब पौष महीना पूरी तरीके से खत्म होगा। तो शंकराचार्य जो भी हैं उनका ये मत है कि पौष महीने में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है और किसी न किसी एंगल से ये माना भी जा सकता है कि जब हमारे पास आगे और डेट मिल रही है तो डेट लिया भी जा सकता है। यानी कि 25 तारीख को भी देवता प्रतिष्ठा का काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद शंकराचार्य ने एक बात और कही है कि मंदिर अभी अधूरा है और गुंबद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मंदिर के ऊपर में जो पताका जो फहराती है तो वो पताका फहरा, हालांकि इसमें भी काम चल सकता है, स्टार्टिंग किया जा सकता है। ऐसी कोई शास्त्रों में ऐसा जो है नहीं। ठीक है, शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं, उनको शास्त्रों की जानकारी है। तो लेकिन मैंने ये देखा कि आखिरकार किस मुद्दे पर उनको आपत्ति है। तो उनको दो ही चीज में आपत्ति है कि एक तो मंदिर पूरा नहीं हुआ है और दूसरा पौष महीना है। तीसरा जो मैंने देखा एक चीज और निकल के आती है कि 22 तारीख को दग्ध तिथि भी है। हालांकि दग्ध तिथि में सामान्य शुभ काम नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मुहूर्त है तो उसमें दग्ध तिथि लागू नहीं होता। इस तरीके से जो 22 तारीख का दिन है काफ़ी शुभ है और अच्छा भी है, लेकिन किसी हर चीज़ का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही रहता है। तो शंकराचार्यों को जो लगा कि उन्होंने जिस मैटर पे वो कह रहे हैं कि नहीं ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उसमें दो बातें आ रही हैं कि ये पौष के महीने में हो रहा है और मंदिर अधूरा है। तो इस तरीके से 22 तारीख के दिन के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बतलाया और 22 तारीख को संभवतः छुट्टी भी हो जाएगी और श्री राम की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और आप सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, इसी आशा के साथ आपको नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर राशिफल बतलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।